नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 फरवरी 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो रात्रि 8:15 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। मृगशिरा नक्षत्र शाम 6:07 तक है और इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है। वैधृति योग वणिज करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:35 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज जया एकादशी है। क्या आपकी कुंडली में कोई एक भी ऐसा ग्रह है जो आपकी पूरी किस्मत को ही बिगाड़ रहा है? जन्म कुंडली में कई शुभ योग होते हुए भी क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक अकेला ग्रह, एक गलत स्थिति में बैठा ग्रह आपकी पूरी जन्म कुंडली के राजयोगों को निष्क्रिय कर सकता है। आज 20 ऐसे सूत्र आपको बताने जा रहा हूं जिनका आपकी कुंडली में होना, इन ग्रह स्थितियों का होना आपकी कुंडली के राजयोगों को कमजोर करने वाला है। दिव्य महाप्रयोग, दिव्य तो है ही, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 13 फरवरी दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा और मंगल युति बनाकर मिथुन राशि में। यहां चंद्रमा मंगल के साथ है और मंगल वक्र अवस्था में चंद्र मंगल योग का निर्माण है। केतु कन्या में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य और बुध युति बनाकर मकर में, शनिदेव कुंभ में, तो वहीं राहु और शुक्र युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है मंगल के नक्षत्र में है पूरे दिन। शनिवार का दिन उग्रवार है और उग्र ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 13 फरवरी दिन गुरुवार, कन्या वरण, वर वरण, वधु प्रवेश, कर्णवेद, जलयंत्र कर्म, बोरवेल इत्यादि लगवाना है।
भूमि क्रय करना है, हल प्रवहन इक्षु वपन ईख बोना है। ये सभी कार्य दिन में 11:18 से दोपहर 1:15 के बीच वृषभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। प्रेम विवाह करना चाहते हैं आप, बात नहीं बन रही है, पहले ये तो देख लीजिए आपकी जन्म कुंडली में प्रेम विवाह का योग है भी या नहीं। अगर आपकी कुंडली में प्रेम विवाह का योग है तो फिर अवश्य होगा, और नहीं है तो फिर कैसे होगा। प्रेम विवाह में यदि कोई बाधा उत्पन्न हो रही तो उसका उपाय भी होना चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में प्रेम विवाह का योग है कि नहीं, और आप ये जानना चाहते हैं कि अगर है तो उसमें जो बाधा आ रही है उससे बचने का उपाय क्या है, तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए, इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए, और आपके प्रेम विवाह में यदि कोई परेशानी आ रही है तो उसमें कैसे दूर करना है इसका मार्ग आपको मिल जाएगा। अब चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 12 भाव और इसमें 9 ग्रह, ये 9 ग्रह किसी न किसी तत्व को प्रदर्शित करते हैं। और जन्म कुंडली का जो ये 12 भाव है, समझ लीजिए संपूर्ण आकाश है। इसमें हमारे रिश्ते भी हैं, इसमें हम भी हैं, सब कुछ इसी में है। अब इन्हीं में कुछ ऐसी विशेष ग्रह स्थितियां जो जातक को विशिष्ट बना देती है, और इन्हीं में कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां जो जातक को नीचे खींच लेती हैं। एक बात सदैव ध्यान रखिए, ग्रह कभी आपका हाथ पकड़ करके आपको बर्बादी की राह पर चलने के लिए बाध्य नहीं करते। याद रखिएगा, ग्रह का एकमात्र हथियार है चंद्रमा, अर्थात आपका मन। ग्रह आपके मन में विचार उत्पन्न करते हैं, और इन्हीं विचारों के फलस्वरूप आप गलत निर्णय लेते हैं, गलत कार्य करते हैं और मुसीबत में पड़ते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में कमजोर बुध, जातक बुद्धिमानी में कमी नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद गलत निर्णय लेता है। नीच राशि का बुध, ऐसा नहीं है कि नीच राशि का बुध खराब ही है, राहु से प्रभावित बुध, बल्कि मैं तो कहूंगा ये जड़ योग है। लेकिन आज के इस परिवेश में लोग बेहद चतुर होते हैं, पर जो तो शास्त्र ये भी कहता है कि ऐसा जातक बुद्धिमान ही सही, परंतु अपनी बुद्धिमानी का उपयोग तो करता है। पर कई बार ऐसे लोग इतने बड़े और इतने गलत फैसले कर लेते हैं जिनसे उनका करियर ही तबाह हो जाता है, व्यापार में उनको नुकसान हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 6ठ भाव में यदि सूर्य हो तो ये सूर्य शत्रुहंता योग बनाते हैं। लेकिन जो तो शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसा जातक जीवन में सफल हो जाए पर फिर भी सम्मान बहुत हासिल नहीं कर पाता। 6ठे भाव में सूर्य शत्रुहंता योग तो बनाते हैं, लेकिन जातक समाज में अपनी वो पहचान स्थापित नहीं कर पाता, मेहनत के बावजूद उसको उसके किसी कार्य का श्रेय नहीं मिल पाता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 12वें में का मंगल, जातक का जो प्रयत्न होता है वो कई बार व्यर्थ हो जाता है। अब सवाल उठता है कि कभी व्यर्थ प्रयत्न कैसे हो सकता है? हो सकता है अगर आप सही दिशा में प्रयत्न न कर रहे हो तो वो व्यर्थ हो सकता है। जन्म कुंडली के 12वें में बैठा मंगल आपके पुरुषार्थ का ही व्यय करा देता है, और फलतः ऐसा जातक जब प्रयत्न करता है तो इसके प्रयत्नों से दूसरों को लाभ मिल जाता है, ये खुद वो लाभ नहीं उठा पाता। और साथ ही साथ 12वें का मंगल धन संचय करने में भी कठिनाई उत्पन्न करता है और खर्च बढ़ा चढ़ा करके रखता है। प्रिय दर्शकों, कुंडली के 5म का राहु जातक की शिक्षा, याद रखिएगा 5म का राहु जातक को बेहद तेज तरार बुद्धिमान, परंतु जातक को शॉर्टकट में विश्वास रखने वाला बना देता है। लेकिन एक और चीज गौर करने वाला है कि 5म का राहु जातक की क्षमता को और निर्णय क्षमता को, जातक की शिक्षा को और जातक की निर्णय क्षमता को दोनों पर संकट डाल देता है। ऐसा राहु जातक से बार बार गलत निर्णय कराता है। जाहिर सी बात है, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो घोड़े पर चढ़ता है वही गिरता है, जो घोड़े पर चढ़ेगा नहीं वो गिरेगा क्या। ऐसे लोग चतुर होते हैं और अपनी चतुराई में खुद पर विश्वास करके कई बार बहुत सारे रिस्की फैसले लेते हैं और फंस जाते हैं। और पढ़ाई यानी विद्यार्थी काल में पढ़ाई में भी इनका मन नहीं लगता, और बार बार गलत फैसले लेने के कारण, मानसिक भ्रम के कारण भी ऐसे लोग, कई बार ऐसा इनको लगता है कि दूसरों को अपने हक में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो ये खुद दूसरे के हक में ही इस्तेमाल हो जाते हैं। 7म भाव में शनिदेव पहले तो विवाह में कठिनाई लाते हैं। आप जानते हैं 7म के शनिदेव दिग्बली होते हैं। चतुर्थ पर इनकी दृष्टि के कारण जातक को भूमि भवन प्राप्त होता है, परंतु 7म भाव के शनिदेव
जातक के वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न करा देते हैं। अब जरा गौर करिए कि जिनके दाम्पत्य जीवन में कलह हो वो फिर कैसे जीवन में सफल हो पाएंगे। तो कुंडली के लाख अच्छे गुण हों, लाख बड़े बड़े योग हों, लेकिन अकेले सप्तम के शनिदेव इतनी उदासीनता जातक के जीवन काल में पैदा करते हैं कि जातक का जीवन साधारण स्तर का हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के अष्टम भाव का चंद्रमा जातक को मानसिक अशांति और अस्थिरता देता है कि चंद्रमा अगर राहु से कहीं प्रभावित हो तो व्यक्ति मानसिक तनाव और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, और ऐसी स्थिति में लाख कुंडली में अच्छी स्थिति हो वो जीवन पर्यंत जूझता ही रहता है। नीच का शुक्र रिश्तों में असफलता लाता है, धन की हानि कराता है। कन्या का जो शुक्र है यदि कहीं कुंडली में शनि और राहु के प्रभाव में आ जाए, नीच राशि में हो और शनि राहु के प्रभाव में आ जाए, तब तो प्रेम संबंध में भी समस्या, दाम्पत्य जीवन में भी समस्या। जातक भौतिक सुख सुविधाओं से वंचित रह जाता है। कमाने का क्या फायदा? अगर आप भौतिक सुख सुविधाओं से ही वंचित रह जाएं तो कमाई का क्या लाभ? जन्म कुंडली में दशम का केतु, मैं एक सूत्र आपको बताया चल करता हूं कि नौकरी जाती है तो फिर नौकरी आती जरूर है, बढ़िया ही आती है, परंतु दशम का केतु करियर में बड़ा उतार चढ़ाव ले आता है। करियर में अचानक बाधाएं आ जाती हैं। जब तक सही दिशा में बढ़ रहा है तब तक बाधा आ गई, उसको अब नौकरी छोड़ना पड़ा। प्रिय दर्शकों, दूसरे का राहु वाणी दोष उत्पन्न करता है और आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न कर देता है। दूसरे के राहु के कारण जातक की वाणी में कटुता तो आती है, उसके रिश्ते सदैव खराब होते रहते हैं और धन वो बड़ी मुश्किल से ही बचत कर पाता है। अब लाख योग हो, अकेला ये राहु ही कमजोर कर देगा पूरी कुंडली को। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के अष्टम भाव में यदि शनिदेव हो तो ये रोज बताता हूं, संघर्ष और विलंब तो जैसे मुहर लगा देते हैं। अगर अष्टम के शनिदेव हैं तो जातक का जीवन संघर्षपूर्ण हो जाता है। सफलता पहले तो देर से मिलती है और फिर मिलती भी है तो वो उसका लाभ नहीं ले पाता। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां उसके जीवन काल में बनी रहती हैं। जन्म कुंडली के 12वें भाव का गुरु बहुत अच्छा माना गया है वैराग्य के लिए, ज्ञान और धन के लिए, परंतु असल में देखा जाए तो इसका कुछ अलग प्रभाव भी है। मूलतः धन के लिए तो 12वें के गुरु को अच्छा नहीं कहा गया। ऐसे जातकों का धन परोपकार में चला जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि 12वें का गुरु जातक स्वयं धन का अभाव देखता है। उसके पास ज्ञान तो होता है, अपने ज्ञान से दूसरे को पोषित कर देता है, दूसरे को खूब ज्ञान दे देता है, लेकिन अपने उसी ज्ञान का वो खुद लाभ नहीं उठा पाता। फलतः जीवन पर्यंत परेशानियों में फंसा रहता है और बुद्धिमान होने के बावजूद अपनी बुद्धिमत्ता का सही से उपयोग नहीं कर पाता है। प्रिय दर्शकों, सप्तम का राहु ये दाम्पत्य जीवन में विश्वास की कमी उत्पन्न कर देता है। फलतः रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ जाती हैं, जीवन साथी के साथ तालमेल नहीं बैठ पाता। अब जाहिर सी बात है, दाम्पत्य खराब तो पूरा जीवन खराब। छठे का मंगल देखा जाए तो छठे का मंगल जातक को जीवन पर्यंत ऋणी बना देता है। शत्रु, कानूनी विवाद, अक्सर ऐसे जातकों के जीवन काल में मुकदमेबाजी इत्यादि की स्थिति बनी ही रहती है, जिसके चलते उसका धन संचित नहीं होता। कई बार इस जातक का स्वभाव भी झगड़ालू होता है। फलतः इसका जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाता। प्रिय दर्शकों, पंचम भाव के शनि की चर्चा कैसे बाकी रह सकती है। यहां बैठे शनिदेव भी जातक के जीवन काल में बड़ी बाधाएं उत्पन्न करते हैं, चाहे वो दाम्पत्य हो, चाहे वो धन हो, धन का आगमन हो, धन का संचयन हो, इससे जातक कहीं ना कहीं वंचित रहता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो पंचम का शनि जातक को सुखों से दूर कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, नीच का चंद्रमा यानी वृश्चिक राशि का चंद्रमा जातक को मानसिक रूप से अस्थिर करता है, और कहीं ऊपर से ऐसा चंद्रमा राहु इत्यादि से ग्रसित हो तब तो कहना ही नहीं, जातक का पूरा जीवन चिंताग्रस्त और तनावपूर्ण होकर के रह जाता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में 11वें का केतु लक्ष्य प्राप्ति में बाधा भी कई बार उत्पन्न करता है। सीधी सी बात है, जब पंचम का जो राहु है वो परेशानी उत्पन्न करेगा तो एकादश का केतु भी तो परेशानी उत्पन्न करेगा। फलतः जातक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सदैव कठिनाई महसूस करता है। ऐसे जातकों की इच्छाएं पूर्ण तो होती हैं विलंब से। और 17वां सूत्र है, जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में राहु, जब एक दशम में केतु को मैंने खराब कहा तो सीधी सी बात है, चतुर्थ का राहु भी ठीक नहीं है। ये परिवार में तनाव उत्पन्न कराता है, घर में अशांति का वातावरण बनवा देता है, पारिवारिक जीवन में कलह की स्थिति बन जाती है। यूं समझ लीजिए घर में सुकून जातक को महसूस नहीं होता। प्रिय दर्शकों, अष्टम का राहु अचानक दुर्घटना और परेशानियां उत्पन्न करता है। अष्टम भाव में राहु हो तो व्यक्ति को अचानक दुर्घटना इत्यादि का अथवा स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में सप्तमेश यदि छठे भाव में जाकर के बैठे हों तो वैवाहिक जीवन में संघर्ष
की बात को प्रदर्शित करता है, कानूनी विवाद और अलगाव को प्रदर्शित करता है। तो वहीं कुंडली में नीच का सूर्य और विशेष करके दशंश पर हो तो ये नीच भंग कर देता है, राजयोग भंग कर देता है, कुंडली के सारे राजयोग ही खत्म कर देता है। 10 अंश का परम नीच सूर्य आत्मविश्वास की कमी, असफलता, व्यक्तित्व में जैसे एक आकर्षण ही नहीं रह जाता। फलतः जातक अपने व्यक्तित्व का जो लाभ है वो कभी नहीं उठा पाता। कुल 20 सूत्र मैंने बताए हैं जो आपको कहीं नोट करके रखने चाहिए। इनमें से कोई भी एक सूत्र किसी की कुंडली में लागू हो रहा हो तो बस यूं समझ लीजिए, एक स्वर्ण कलश जिसमें अमृत भरा परंतु छेद है। एक स्वर्ण कलश जिसमें अमृत भरा यानी जन्म कुंडली में और अच्छे योग हैं तो उसके लिए मैं कह रहा हूं, पर उस कलश में छेद है। अब ये छेद एक बार में ही आपके अमृत को बहा दे ऐसा नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 अमृत बहता चला जाएगा। फलतः जिस अमृत को आप हासिल किए थे, जिस सफलता को पाने के लिए आप आए थे, वो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उपाय क्या है प्रिय दर्शकों? नियम से गायत्री मंत्र का जप, नित्य महामृत्युंजय मंत्र का जप। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं मात्रा बताता हूं तो आप कहेंगे इतना जपना तो मेरे लिए संभव नहीं, सो अधिक से अधिक जपिए, जितना आप जप सकते हो ये लाभ करता है। सूर्यार्घ देना बहुत फायदा देता है और गीता के 12वें अध्याय का पाठ भी आपको जन्म कुंडली में इस तरह की कोई ग्रह स्थिति हो तो उससे बचाता है। जरूरतमंद को भोजन कराना, पितरों की आराधना और साथ ही साथ गाय, पशु, चींटी इत्यादि, इनके लिए जो भी चारा इत्यादि हो सकता हो, जरूरी नहीं रोज, सप्ताह में एक दिन। बहुत से लोग ऐसा करते हैं और उनकी जन्म कुंडली के ग्रहों के दुष्प्रभाव से वो बचते भी हैं। तो आप ये उपाय करके अपनी जन्म कुंडली में ये जो दुर्योग उपस्थित है उससे बच सकते हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। आज का दिन बढ़िया है। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, जल में लाल पुष्प डालकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। आत्मविश्वास आज आपका चरम पर रहने वाला है। गोचर कुंडली में मंगल के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा कार्यक्षेत्र में आपको विशेष सम्मान दिलाएंगे। आपके द्वारा दिए गए सुझावों को सम्मान दिया जाएगा। किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में आपकी जीत तय है, पर फिर भी आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है और कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, परंतु आज किसी को धन उधार मत दीजिएगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। विद्यार्थियों के लिए दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, तो स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। लाल चंदन अथवा लाल पुष्प की माला, लाल चंदन की माला अथवा लाल पुष्प की माला आज हनुमान जी को अर्पित करिए। गोचर कुंडली में धन भाव में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको आपकी योग्यता के अनुकूल सफलता देंगे। बाकी की ग्रह स्थितियां भी आपके पक्ष में हैं। लाभ के प्रबल योग हैं और सोचे हुए कार्य भी पूर्ण होंगे। भविष्य को लेकर के कोई चिंता है तो चिंता छोड़ दीजिए। मित्र की सहायता, आपके अपनों के सहयोग से आपका काम बनने वाला है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु बाहर के भोजन से आपको बचना चाहिए। और बाकी मद्यपान मांसाहार से भी दूरी बना करके रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। मिथुन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण आज जल में लाल पुष्प डाल करके भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। राशि पर संचरण कर रहे चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां उपस्थित तो करेंगे, पर इसके बावजूद आप समस्याओं को पार कर जाएंगे। जमीन जायदाद से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो दूर होंगी। अचल संपत्ति से संबंधित यदि कोई कार्य आपको आपका करना है तो कर सकते हैं। हर समस्या का समाधान आपको मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा। आपके सभी रुके हुए कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं।
आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए, कल पर मत टालिए। और हां, जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए, वाणी पर संयम बेहद आवश्यक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन अच्छा है और किसी भी तरह के तनाव इत्यादि से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, लेकिन हाँ, छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती जरूर रहेंगी। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। आज बजरंग बाण का 3 बार पाठ करिए, घी का दिया जला करके, परेशानियां थोड़ी कम हो जाएंगी। वैसे मैं बता दूं कि 12वें का चंद्रमा लेकिन मंगल के नक्षत्र में आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। समस्या बस इतनी है, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के फैसला लेकर आप फंस सकते हैं। बाकी कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से आज के दिन को खराब नहीं कहा जाएगा। छोटी मोटी बाधाएं, रुकावटें, परेशानियां आएंगी, लेकिन आप हर तरह की परेशानियों को पार करके आगे बढ़ेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक है, मध्यम मध्यम। कार्यक्षेत्र में जरा बॉस के साथ मिलजुल करके चलिएगा, बॉस का सम्मान करिएगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बात बन जाएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना होगा। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण आपकी राशि से आज देखा जाए तो लाभ भाव में है। कहना नहीं कि दिन बहुत बढ़िया है। आज तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए और एक घी का दिया अवश्य जला दीजिएगा। भाग्य बुलंद है आपका। लाभ का चंद्रमा आज आपको उम्मीद से बढ़कर के देगा। बाकी की ग्रह स्थितियां भी आपके पक्ष में है। परेशानियां खुद ब खुद कम होने वाली हैं। लोगों का साथ मिलेगा। पारिवारिक जीवन में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। मित्र की सहायता से भी आपके काम बनने वाले हैं और बाकी कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो दिन सामान्य है। लाभ तो होना ही होना है, परंतु थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। लाभ उम्मीद से बढ़कर के देखने को मिलेगा, झूठ से बचिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। हालांकि एक बात तो तय जानिए कि जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के थोड़ी उठापटक रहने वाली है। विद्यार्थियों की बात करूं, बढ़िया है दिन। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 10वें में संचरण कर रहे हैं। आज एक घी का दिया घर में जो जल का स्थान हो, कोई नल इत्यादि, वहां पर जला दीजिएगा। फायदा इसी से मिल जाएगा। बाकी 10वें का चंद्रमा जो कि मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहा है, आपके लिए पूरी तरह से लाभप्रद रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो करिए, दिन आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन अनुकूल है। कार्यस्थल पर एक एक करके आपके सारे काम बनेंगे। और हाँ, एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी होगी। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा, नए अवसर नजर आने लगेंगे। आमदनी की स्थिति में वृद्धि, परंतु धन संबंधी मामलों में यदि पहले से कोई विवाद है तो आज विवाद से जरा बचने का ही प्रयास करिए। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, विवाद उग्र रूप ले लेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय। प्रेम संबंध के मामले में ठीक है दिन। कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयत्न शुरू करिए। यानी मंगल के नक्षत्र में तो जोखिम लिया जा सकता है, पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तुला के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 9वें में आज ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए और 1 चम्मच मधु शहद का खाली पेट सेवन करिए। इससे काम बनेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। माता पिता की कही बात को मानिए और महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होगी। ऋण लेने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होते दिखाई पड़ रही हैं। गोचर कुंडली में 9वें का चंद्रमा हर तरह से आपके लिए सहयोगी होने वाला है। बात व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, खर्च जरा सोच समझ करके कीजिए, परंतु किसी को धन उधार मत दीजिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो सफलता आपको मिलने वाली है। गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानियां रहेंगी, सो अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखिएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 8वें में संचरण कर रहे हैं। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, बढ़िया है दिन। घर में पुरानी बोतलें इत्यादि है,
दवा इत्यादि की बोतलें हैं, इनको घर से बाहर आज दक्षिण दिशा की ओर जाकर के डाल आइए। या कोई इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक का सामान इत्यादि पड़ा हुआ है, कंप्यूटर इत्यादि से संबंधित खराब कीबोर्ड माउस इत्यादि, उसे घर से बाहर निकाल दीजिए। इससे आपको फायदा मिलेगा, अचानक धन लाभ के योग बन जाएंगे। झूठा वादा मत करिएगा। संतान पक्ष से सहयोग और परिवार के सदस्यों की ओर से पूरी तरह से सहयोग। आलस्य से बचना होगा। मित्र की सहायता से कोई बड़ा काम बनेगा। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया जाने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। योजनाएं आपकी सफल होने वाली हैं। तो कुल मिलाकर के देखें तो दिन अच्छा है। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, हालांकि इसमें कोई बहुत चिंता की बात नहीं। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आलस्य से आपको बचना होगा। कफ जन्य रोग की संभावना रहेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। आज एक घी का दिया जलाइए अपने पितरों के नाम से, काम बनेगा। बाकी गोचर कुंडली में सप्तम का चंद्रमा आपके लिए पूरी तरह से सहयोग करने वाले हैं। खुद पर नियंत्रण रखिए और फिर आगे बढ़ते चले जाइए। आपके सारे कार्य एक एक करके पूर्ण होंगे। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। दिन खुशनुमा बीतने वाला है। कोई ऐसा खास कार्य जो बहुत दिनों से आप पूरा करने का प्रयत्न कर रहे थे, बात नहीं बन पा रही थी, वो बात बनेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। व्यापारियों के लिए तो दिन बेहद शुभ है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। तो कुल मिलाकर के देखें तो दिन बहुत अच्छा है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात मकर की कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण करें। दिन बहुत अच्छा है। बस किसी को ऋण मत दीजिएगा। आज हो सके तो छाया दान कर लीजिएगा। तेल में अपना चेहरा देकर के दान कर दीजिए, या पीपल वृक्ष के नीचे रख करके एक दिया जला दीजिए। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। जोखिम ले सकते हैं। कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा। ऋण देना और ऋण दिलाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। बाकी दिन लाभप्रद है आपके लिए। वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा। जो लोग वाहन पर स्टंट करते हैं वो किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है। अपनी गुप्त बात आज किसी से भी शेयर मत करिए। और प्रेम संबंध में थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है, सावधानी बरतिए। बात विद्यार्थियों की कर लें तो आज का दिन अच्छा है। और जिन लोगों को एलर्जी की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप आज आपके लिए बेहद लाभप्रद सिद्ध होगा। शहद शिवलिंग पर चढ़ाया जाकर के और फायदा मिलेगा। बाकी पंचम का चंद्रमा जो कि मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहा है आपके लिए बड़ी सफलता का कारण बनेगा। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो जरूर उठाइए। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां, कठिनाइयां आएंगी लेकिन वो अपने आप खत्म होने वाली हैं। बस आप एकाग्र होकर के अपने सारे काम करते चले जाइए। वाहन खरीदने का योग बन रहा है, जल्दी ही खरीद सकते हैं। और योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। व्यापार में कोई निवेश करना चाहते हैं तो वो भी करिए। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बिना सोचे समझे मत बोलिए। वाणी पर अपने संयम रखिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि प्रेमियों की करें तो प्रेमियों के लिए भी दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य की थोड़ी स्थिति है, वैसे दिन कहीं से भी खराब नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और बात मीन की कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। आज तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए, भाग्य साथ देगा। यूं समझ लीजिए आज का दिन आपके पक्ष में जाएगा। गोचर कुंडली की स्थिति हर तरह से आपके पक्ष में, सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे, किस्मत का साथ मिलेगा और हर कार्य वक्त पर पूरा होने के चलते आज मन भी संतुष्ट और प्रसन्न रहेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है। नौकरी में पदोन्नति और धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मित्र की सहायता से भी बड़ा लाभ दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा निवेश जो पूर्व में आपने किया था उसका आपको फायदा मिल सकता है। बहस और विवाद से जरा बचिए। प्रेमियों के लिए आज का दिन अच्छा है। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया है दिन। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आपको कमर दर्द की शिकायत रहती है तो अपना भी ध्यान रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।